इस वीक हमारे सामने एसएमई आईपीओ तो बहुत सारे और बहुत इंटरेस्टिंग आ ही रहे, पर मेन बोर्ड आईपीओ में सिर्फ एक सिंगल आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है सेंस्टार लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ को डिटेल में स्टडी करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं इस आईपीओ के रिलेटेड। सबसे पहले कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के डिसाइड करते हैं या उन्हें जानने की इच्छा होती है कि आज एज पर सोर्सेस क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसे मैं डिस्कस कर लेता हूं। अभी इस आईपीओ में रफली चल रहा है 35 से 40% का ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाता है रिटेल कैटेगरी में तो एक्सपेक्टेड है कि 35 टू 40% का आपका प्रॉफिट हो सकता है रिटेल कैटेगरी में और एचएनआई कैटेगरी में। अगर हम अमाउंट वाइज बात करें तो रिटेल कैटेगरी में 4700 रुपीज की एक्सपेक्टेशंस है और एचएनआई कैटेगरी में 60,000 रुपीज की एक्सपेक्टेशंस चल रही है। आई फील ये बहुत इनिशियल एक्सपेक्टेशंस है और सिर्फ ग्रे मार्केट के ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं करता, आपको बाकी कुछ भी स्टडी करना होता है। तो चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करें तो कंपनी काफी पुरानी है, 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मेनली दो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। पहला होता है फूड प्रोडक्ट्स जहां पे इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, एंड सेकंड होता है पेट फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि पेट के रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करते हैं। 49 से ऊपर कंट्रीज में ये लोग आज के दिन अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा हो रखा है। 19 ऑफ जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 23 को क्लोज होगा। जिस दिन हमारे सामने आएगा इंडिया का बजट उसी दिन ये आईपीओ भी क्लोज होगा, तो इवेंट रिस्क इस आईपीओ में बनी रहने वाली है। 24 को आपको अलॉटमेंट मिलेगा। नेक्स्ट आपको 25 ऑफ जुलाई को डिसाइड हो जाएगा कि रिफंड मिलेगा या फिर शेयर्स मिलेंगे। फाइनली आपकी 26 ऑफ जुलाई को लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बन रही है। रिटेल कैटेगरी में 150 शेयर्स का एक लॉट है 14,250 रुपीज का। अगर हम कितनी एप्लीकेशंस आने में ये आईपीओ वन टाइम हो जाएगा तो उस एप्लीकेशन का नंबर है 1,25,300 एप्लीकेशंस। जैसे ही रिटेल कैटेगरी में आएगी आईपीओ एक टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको 15 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जैसे ही 1193 एप्लीकेशंस आएगी एचएनआई स्मॉल कैटेगरी यहां पे फुल हो जाएगा और एचएनआई बिग कैटेगरी के लिए आपको 71 लॉट्स मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। 2387 एप्लीकेशंस आते ही एचएनआई बिग कैटेगरी भी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी। मतलब ऑब्वियसली साइज ऑफ द आईपीओ काफी कम है, 510 करोड़ का आईपीओ का साइज है, 397 करोड़ है आईपीओ में टोटल फ्रेश इशू और बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल ऐसे तो आपको ज्यादा नहीं दिख रहा, पर अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी 99.77, आईपीओ के बाद रह जाएगी 70.37। एक अच्छे प्रमोटर की होल्डिंग यहां पे डाइल्यूट हो रही है। 50% क्यूआईबी, 35% रिटेल एंड 15% एचएनआई होने वाला है। हम ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो सबसे पहले अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करना, कुछ नई फैसिलिटीज आ रही है वहां पे रिपेमेंट करना अपनी कुछ बोरिंग्स का एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फाइनेंशियल्स पे नजर डालोगे तो आप देखोगे कि जो इनको रिपेमेंट करना है बोरिंग का, पिछले 2 सालों में बोरिंग्स अच्छी खासी इंक्रीज भी हुई है, 85 करोड़ से 125 करोड़ पे पहुंच गई है। यहां पे अगर आप रेवेन्यूज में देखोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिला है, 500 करोड़ था 2022 में, नेक्स्ट ईयर 1200 करोड़, फिर वापस से डिप मार के रह गया 1000 करोड़। मतलब रेवेन्यू यहां पे फ्लक्चुएटिंग है, पर अगर आप बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। और इवन अगर हम परसेंटेज वाइज में बात करें तो 59.7% का ग्रोथ था 2023 वर्सेस 24 में। मतलब बॉटम लाइन तो स्ट्रांग है, पर टॉप लाइन में थोड़ा फ्लक्चुएशन मिल रहा है और प्रोबेबली इनका टॉप लाइन फ्लक्चुएट होने के बावजूद भी बॉटम लाइन स्ट्रांग रहा बिकॉज कंपनी ने या तो कुछ एक्सपेंडिचर कम किया है या फिर अपने मार्जिन्स को कंपैरेटिवली बढ़ा दिया है। दोनों ही सिचुएशन जब तक हम प्रॉपर्ली स्टडी नहीं करते पॉजिटिव नहीं हो सकती कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, 30% के ऊपर का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.43%, ईपीएस है 3.66 का, पी रेशियो है 25.93 का। मतलब जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है हमें अब कंपेयर करना पड़ेगा पीयर से। पीयर में देखोगे तो सबसे पहले आता है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट जिसका पी रेशियो है 18.65 का, गुलशन पॉलिमर्स जिसका पी रेशियो है 75 का, एंड फाइनली सुजीत स्टार्क एंड केमिकल्स जिसका पी रेशियो है 15 का। पीयर्स के कंपैरिजन में ओके वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है, ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता है, ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और आप आईपीओ के मजे लो, देखिए आईपीओ तो एक अलग चीज हो गई, पर आपको अपना प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो भी मैनेज करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करे, लिंक प्रॉपर्ली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये हो गया इस कंप्लीट आईपीओ की स्टडी। इस आईपीओ की स्टडी के बेसिस पे मेरा पर्सनल कंक्लूजन ये बन रहा है, अच्छा आईपीओ है, छोटी साइज का आईपीओ है, मेन लाइन में सिंगल आईपीओ आ रहा है। ऑल्दो इसके टॉप लाइन में थोड़े बहुत कंफ्यूजन से, थोड़े शक शंका दुविधा है, पर बिकॉज छोटी साइज का आईपीओ और इकलौता आईपीओ आ रहा है पूरे वीक में, तो इस आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिलने की पूरी उम्मीद है और मैं पर्सनली भी इस आईपीओ को लेके एक्साइटेड बना रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।